चलिए तो शुरू करते हैं। आज के हमारे मेन टॉपिक रहेंगे जो कि चैप्टर 1 में रियल नंबर में जो भी चीज़ें यूज होंगी या जो बेसिक थ्योरी जो होती है के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आपका रहेगा इसमें प्राइम फैक्टर्स का। पहले यही समझ में आना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले देख लेते हैं टॉपिक क्या क्या रहेगा। प्राइम फैक्टर्स, दूसरा रहेगा आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसी का दूसरा नाम है आपका यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, और इसी का दूसरा नाम और भी बोला जाता है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना, यानी मल्टी जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना, वही एक्चुअल में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोली जाती है। तो ये जो दो डिफरेंट नाम और हैं। तो यूक्लिड थ्योरम और एचसीएफ, मतलब यूक्लिड थ्योरम जो है वो किस लिए होती है, यूक्लिड थ्योरम क्या है वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन यूक्लिड थ्योरम होती किस लिए है पहले ये पता होना चाहिए। जैसे कि एचसीएफ के लिए होती है, मतलब आपको यूक्लिड थ्योरम के थ्रू जो है कोई भी दो नंबर या तीन नंबर जो भी रहेंगे, टू थ्री नंबर रहेंगे, उसका जो है आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। और उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं जरा प्राइम फैक्टर्स को देख लेते हैं। एक मेरे पास कोई नंबर है 16। ठीक है, अगर मुझे इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे लिखूंगा इस टाइप से। ठीक है, और देखूंगा कि ये लीस्ट नंबर यानी लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो वन तो ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, तो वन नहीं लिखेंगे, यहाँ से हम बिल्कुल लीस्ट से चलेंगे यानी कि टू। ठीक है, और टू से डिविजिबिलिटी आगे भी डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे। टू से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि लास्ट में आपका इवन नंबर होना चाहिए, बस इवन नंबर या जीरो। ठीक है, तो वो टू से 100% डिवाइड होगा ही होगा। तो ये हो जाएगा टू एट जा 16, यानी कि 8 टाइम चला गया। फिर इसके बाद में जाएंगे, फिर से दो से हो रहा है क्योंकि टू से फिर से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है 8 आपका इवन नंबर ही है। तो टू फोर जा 8, तो एक बार और जाएगा टू टू जा 4, और ये हो जाएगा आपका टू वन जा टू। यानी अगर मैं इसको लिखूंगा तो कुछ इस टाइप से लिखूंगा, टू इंटू टू, टू टू, हाँ टू टू। ठीक है, 4 टाइम हो गया। टू टू जाएगा टू इंटू टू। और अगर इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू, और ये कितनी बार है यानी कि पावर वन पावर वन पावर वन और पावर वन। कल की क्लास में ही हम लोगों ने सीखा था कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन यानी कि फोर। तो इसको हम लिख सकते हैं टू टू द पावर फोर। अगर मैं 32 का करना चाहूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी 32 कब आया होगा जब उसके अंदर 16 इंटू टू रहा होगा। तो यानी 16 में आपका हो गया टू पावर टू टू जी पावर फोर इंटू टू, यानी ये हो गया आपका टू टू द पावर फाइव। ठीक है, तो अगर आपका कोई नंबर इस टाइप का है जैसे कि 48 ले लेता हूँ मैं, इसका कैसे करेंगे, ये तो थोड़ा सा इजी हो गया था। तो इसमें क्या रहेगा आपका 48 वाले में, लाइक यहाँ मैं लिख लेता हूँ 48। करता हूँ मैं टू, तो टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, टू वन जा टू और टू टू जा फोर। ये जाएगा आपका टू सिक्स जा 12, और सिक्स जाएगा आपका टू थ्री जा सिक्स, और थ्री वन जा थ्री। अगर फैक्टराइजेशन में लिखूंगा तो टू कितने टाइम आया है, वन टू थ्री फोर, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ टू 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 द पावर फोर इंटू थ्री। यानी वन पावर लिखते नहीं तो हम टू टू द पावर फोर इंटू थ्री, ये उसका इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही प्राइम फैक्टराइजेशन की बात। अब पहले जरा थोड़ा सा हम डिविजिबिलिटी रूल की बात कर लेते हैं कि जब हम डिवाइड कर रहे हो तो कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको देखना है रूल नंबर वन यानी कि टू के लिए। ठीक है, और फिर दूसरा आपको देखना है एक थ्री के लिए, जितने यहाँ जरूरी हैं बस उतने ही पड़ेंगे। फिर आपका रहेगा फाइव के लिए, एंड देन रहेगा आपका नाइन के लिए। ठीक है, और एक 11 का भी होता है, 11 की ज़्यादा नीड नहीं है। 11 7 ये जो भी नंबर होते हैं 13, इनको आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी एकेडमिक लेवल पे कोई इतनी इसकी ज़्यादा नीड रहती ही नहीं है। तो देखते हैं जरा ये टू पे। तो टू के लिए जो रूल रहता है उसमें जो आपका लास्ट डिजिट होता है, लाइक ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, कितने भी डिजिट का रहेगा,
तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है, ये डिजिट आपका इवन होना चाहिए, इवन या 0, बस इतना सा रूल है। और 3 की अगर हम बात करेंगे तो 3 के लिए आपको क्या चेक करना रहेगा, जो डिजिटल सम होगा, मतलब लाइक कोई नंबर इस टाइप से लिखा हुआ है, जैसे कि पहला डिजिट ए है, दूसरा बी है, सी है और ये डी है। अगर इसका डिजिटल सम, क्या बोला मैंने, डिजिटल सम, डिजिटल डिजिटल सम का मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, एक सेकेंड, सेकेंड ये लिख लेता हूँ, ये यहाँ लिखता हूँ मैं, जैसे कि मैं इसे शॉर्ट में लिख दूँ, तो डिजिटल सम डी डॉट एस यानी डिजिटल सम ये रहेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और अगर ये आपका डिजिटल सम डिवाइड हो रहा है 3 से, तो आपका नंबर जो है वो भी, मतलब डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 रहना चाहिए। डिवाइड होने का सिंपल सा मतलब है, जो रिमाइंडर है वो आपका 0 रहना चाहिए, यानी आर इक्वल टू 0 आ रहा है तो तब वो डिवाइड हो रहा है। तो ये तो हो गया 3 का। अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ, लाइक कोई छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि ये रहेगा आपका एग्जांपल, मान लीजिए 27। पता है हमको 27 जो है 3 से डिवाइड होता है, लेकिन इसमें ये रूल लगता है नहीं लगता, ये चला चेक कर लेते हैं। तो 7 प्लस 2 ये हो गया 9, और 9 को आप जब 3 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये कोसेंट है, रिमाइंडर नहीं है, कुछ बचेगा नहीं है, मतलब ये तो कोसेंट है, ठीक है। तो ये 3 एग्जैक्ट, मतलब ये इस 3 ने इस डिजिटल सम को एग्जैक्टली 3 टाइम कट कर दिया, ठीक है। 5 का जो रूल है वो रहेगा आपका, लास्ट में या तो 5 होना चाहिए है, या फिर 0 होना चाहिए, यानी तो आपका लास्ट डिजिट रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी हो, ए बी सी ऐसे करके हो, तो लास्ट वाला जो है वो क्या क्या आपका हो सकता है, मैंने बोला ये आपका 5 हो या फिर 0 हो। तो आपका 5 से, तो ये डिविजिबिलिटी की एक पहचान रहेगी, और डिवाइड करना तो फिर हमको आता ही है। 9 के लिए क्या रहेगा, जो रूल 3 के लिए है वही 9 के लिए है, ठीक। तो यहाँ भी जो आपका डिजिटल सम है, ठीक है, डिजिटल सम यानी डीएस, तो ये आपका 9 से अगर डिवाइड हो रहा है, यानी इस केस में आपका रिमाइंडर 0 रहेगा, तो वो आपका जो है नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो ये थोड़ी बेसिक सी पहचान थी, जो डिवाइड करते टाइम थोड़ी सी हेल्प करेगी। उसके बाद में विजिबिलिटी रूल देख लिया हमने। हाँ, फंडामेंटल थ्योरम, एक सेकंड पहले मैं और देख लेता हूँ, सीक्वेंस से ही चलते हैं। हाँ, इसमें देखते हैं जरा थोड़ा सा, कि जैसे अभी मैंने जो बात की थी कि डिवाइजर, डिविडेंट और ये क्वोशेंट, तो इसे देखिए, जैसे कि ये कोई कंडीशन कुछ ऐसी रही होगी कि आपको 361 को डिवाइड करना रहा होगा 5 से, तो ये जो नंबर आपका होता है, जिस नंबर को आपको डिवाइड करना रहता है, ये होता है आपका डिविडेंड, जैसा कि यहाँ दिखा हुआ है, यहाँ दिया गया है, ये होता है आपका डिविडेंड। और जो 5 है, जिससे हमें 361 को डिवाइड करना है, वो होता है आपका डिवाइजर। और जो 72 है, क्योंकि आया है मेरा कोशेंट, मतलब जब हमने कंप्लीट डिवाइड किया तो ये 72 तक कंप्लीट डिवाइड गया, उसके बाद में एक रिमाइंडर बच गया, यानी अगर ये नंबर ना होता तो लगभग, यानी कि मान लीजिए कि अगर मैं ये पूछूं कि 361 के पास में यानी नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, जो 5 से एग्जैक्टली डिवाइड है, तो जो आपका रिमाइंडर आया है, यानी कि 361 में अगर ये रिमाइंडर ना होता, यानी कि अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो जो 360 नंबर है वो आपका 5 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। इस केस में क्या है, आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 आएगा, कट हो जाएगा ये फाइनली। तो ये यहाँ की बात हो गई कोसेंट, डिविडेंट, रिमाइंडर, ठीक है। अब ये चीज़ हम पढ़ेंगे, और इसका एक फॉर्मूला रहता है, ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और ये एक जगह नहीं कई जगह हेल्प करेगा, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको। फिर ये भी यूक्लिड का पार्ट है, तो यूक्लिड में देखेंगे। पहले और देख लेते हैं जरा, कुछ और कोई बेसिक डिटेल हो जो हमें पता होनी चाहिए, तो एक सेकेंड जरा। प्राइम फैक्टर्स पढ़ लिए थे हमने, अच्छा फंडामेंटल थ्योरम पढ़ते हैं, फंडामेंटल थ्योरम।
देखिए ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, और मतलब और भी कई तरीके से आप इसको बोल सकते हो। लिखा है इट स्टेट दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन वन, मतलब कोई भी इंटीजर तो वन से ज्यादा है वो आपका जो है फैक्टराइज, मतलब उसके जो यूनिक फैक्टर होंगे, ठीक है, फैक्टर फैक्टर्ड फैक्टर्ड यूनिकली इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी नंबर है उसको आप ग्रेटर देन वन होना चाहिए, आप उसको यूनिकली जो है फैक्टराइज कर सकते हैं। लेट अगर वन से ज़्यादा की बात है तो मैं टू ही ले लेता हूँ, तो टू को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ मैं टू इंटू वन। अगर मैं थ्री लेता हूँ तो थ्री को लिख सकता हूँ मैं थ्री इंटू वन। ठीक है, यूनिकली मतलब अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। तो फोर की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा टू इंटू टू इंटू वन। अब ये फैक्टर सेम हो गए तो इसको लिखने का तरीका क्या रहता है कि टू टू द पावर टू इंटू वन। ठीक है, तो अब इसकी एक डेफिनेशन अभी मैं और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि थ्री, चलिए नाइन ले लेता हूँ। नाइन को देख के लग रहा है कि ये थ्री टू द पावर टू रहने वाला है, तो इसकी एक डेफिनेशन ये और बन जाती है कि जो आपका एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी डिवाइड इन प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइज फैक्टर। ठीक है, यानी एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed in the product of prime factors। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम थी, और उसके क्या क्या नाम है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टॉपिक में ही बता दिए थे। और इसके बाद आपका रहेगा यूक्लिड थ्योरम। तो पहले यूक्लिड थ्योरम का बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, यूक्लिड थ्योरम क्यों लाई गई देख लेते हैं। देखा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये एचसीएफ के लिए लाई गई है। ठीक है, साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यानी ये एचसीएफ को कैलकुलेट करने के लिए लाई गई है, और कैसे कैलकुलेट होता है वो बाद में देखेंगे, पहले और थोड़ा सा इसका जो थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए तो वो है। तो एचसीएफ यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका जो एचसीएफ की फुल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, ये एचसीएफ की फुल फॉर्म लिखी हुई है, उसी को ब्रैकेट में लिख दिया है, ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए यूक्लिड थ्योरम के लिए, यानी नेगेटिव काम नहीं करेगी। रिकॉल दैट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अब आपके पास में दो पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि यहाँ पर लेट से कि ए दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ दूसरा जो है आपको पॉजिटिव इंटीजर बी दिया हुआ है, इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी, यानी जो आपका एचसीएफ है वो क्या होगा, वो डी होगा, और डी किस टाइप का होगा, वो ए और वी को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, और वो इन दोनों के मतलब दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा वही डी होगा। ठीक है, लिखा है लेट अस हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स, और ये सब उसके बारे में लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कि ये जो आपके पास में 455 यानी कि ये ए है, और ये 42 ये आपका बी है। अब जो इसका एचसीएफ निकल के आएगा, जो भी एचसीएफ निकल के आएगा उसको हम डी मानेंगे। जो इन्होंने कहना चाहा है, मतलब अपने लेटर्स वगैरह जो यूज किए हैं, का मतलब ये है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम, जो मैंने एक साइड टाइप से बनाई थी, हाँ इसको देखिए जरा। आपके पास दो नंबर थे, ए इक्वल टू आपका 320 था, और वी जो है वो आपका है 132। आपको डी फाइंड करना है, कि वहाँ पे लेटर मेंशन थे, फिलहाल तो हमको ये पता है कि एच सी एफ ही डी है, तो मतलब आपको एच सी एफ निकालना है। और एच सी एफ निकालते टाइम आपको चीज़ें कौन सी यूज करनी है कि डिविडेंड जो है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। यानी अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से नंबर छोटा कौन सा है, यानी कि कौन सा नंबर स्मॉल है। तो ये आपका 132 जो है वो लेस देन है आपका 320 से। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी में डिवाइड करना चाहते हैं तो उससे छोटे नंबर से डिवाइड करना चाहेंगे, तो चाहेंगे क्या होगा ही उसी से हो सकता है।
तो 132 से अगर आप डिवाइड करेंगे 320 को, तो ये पहले तो 2 टाइम जाने वाला है, यानी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और ये बिल्कुल इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये जो 56 हमारा जो है यहाँ पर रिमाइंडर आया हुआ है, यानी 56 रिमाइंडर आया हुआ है। तो ये रिमाइंडर अब जो है, अब ये रिमाइंडर डिवाइड करेगा किसको, इससे पहले के जो है डिवाइजर को, मतलब रिमाइंडर डिवाइजर को डिवाइड करता रहता है यहाँ, ठीक है। सीक्वेंस से चीजें चलती रहती हैं, रिमाइंडर आएगा, फिर वो उससे पहले वाले उसको डिवाइजर को डिवाइड करेगा, फिर रिमाइंडर आएगा, वो उसको डिवाइड करेगा, मतलब कुछ इस टाइप से चलता रहेगा। और जहां भी आपका जो है रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर 0 होते ही यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो जो आपका लास्ट डिवाइजर होता है वही जो है आपका HCF बन जाता है, ठीक है। तो 132, और इसको लिखने का तरीका क्या है, इन्होंने जैसे कि यहाँ दिखाया है, 132 से आपने 2 टाइम डिवाइड किया, तो मतलब ऐसे समझिए कि ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका डिवाइजर, ठीक है। और ये है आपका डिविडेंड D20, और ये जो 2 है ये है आपका कोसेंट। तो 320 इक्वल टू 132 इंटू 2, देखिए 132 इंटू 2 और प्लस 56, अपने आप से यही नंबर आ जाएगा 320। तो 320 इक्वल टू 132 इंटू 2 प्लस 56। अभी क्या है, क्योंकि मेरा रिमाइंडर 56 आया हुआ है, तो 56 फिर से डिवाइड करेगा हमारे 132 को, ठीक है, यही सीक्वेंस चलाना है। तो जब 56 फिर से डिवाइड करेगा 132 को, तो ये जाएगा आपका 132, क्योंकि लिखना इसी को है, जब भी हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं तो यही वैल्यू आती है। तो यानी 132 को मुझे लिखना है किस फॉर्म में, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि 56 जो है उसने 2 टाइम डिवाइड किया, और प्लस में रिमाइंडर आपका इतना आया, ठीक है, यानी 56 इंटू 2 प्लस 20। अब क्या है आपके पास में यहाँ रिमाइंडर कितना आया हुआ 20, तो मैंने बोला था कि यही 20 आपके इससे पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करेगा। तो पहले जो डिवाइजर था 56, अब उसको 56 को डिवाइड कर रहा है, मैं अभी करके भी दिखाऊंगा। तो 56 को जब ये डिवाइड करेगा तो 2 टाइम डिवाइड करेगा, तो 20 का 2 टाइम यानी कि 40, और 40 जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब ये रिमाइंडर बन गया, ये फिर से 20 को डिवाइड करने वाला है, तो 20, ठीक है। अब 56 को लिखना कैसा है, तो वही तरीका है, 20 इंटू 2 प्लस 16, मतलब डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, यही आना है आपका, डिविडेंड आना है, ठीक है। ऐसे ही 16 जब आप इसको 20 को डिवाइड कर रहे होंगे तो 1 टाइम जाएगा, डिवाइड करना तो आता ही है, तो 16 1 टाइम जाएगा, आपका आ गया रिमाइंडर 4। और फिर क्या है, ये जो रिमाइंडर आपका 4 आया है ये फिर से 16 को डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 16 जो है वो 4 से एग्जैक्टली 4 टाइम डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका हो गया 0। और जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, वहां पर आपकी यूक्लिड थ्योरम जो है वहीं पे रुक जाती है, मतलब ये जो सीक्वेंस चल रहा था अब ये वहीं पे रुक जाएगा रिमाइंडर 0 होने पर। और जिस नंबर ने रिमाइंडर 0 लाया होगा, यानी कहने का मतलब लास्ट जो डिवाइजर बना होगा, ठीक है, वही जो है आप इसको लास्ट डिवाइजर बोल सकते हो या सेकंड लास्ट रिमाइंडर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके लिए तो ये रिमाइंडर ही था। तो जो 4 आपका आया है ये आपके लिए बन जाएगा HCF, ठीक है। तो ये कुछ यूक्लिड थ्योरम इस टाइप से वर्क करती है, और इसी फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, किसी भी नंबर को आप इस फॉर्मेट में लिख ही सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ रिमाइंडर 0 आया, लेकिन फिर भी हम उसको इस तरीके से लिख पाए, इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर की जगह पे 0 है, कोशेंट की जगह पे 4 है, डिवाइजर की जगह पे 4 है, और जो डिविडेंड है वो आपका 16 है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप किसी भी नंबर को दे सकते हैं। फिर जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, मैंने बता दिया कि ये किस टाइप से काम करेगी। तो ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है 455 को, वो इसी टाइप से तो दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये है आपका एक सेकंड में शायद एक ऑप्शन है वो आपके काम में आएगा, हाँ ये ठीक है, 455 और 42, यहाँ देखिए, जैसे कि 455 और इसे आपको 42 से डिवाइड करना है, यानी कितने टाइम जाने वाला है, तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड तरफ से लिखता हूँ, जिससे कि वहां की उस तरह जो है स्ट्रक्चर, जो ट्री स्ट्रक्चर है वो बना सके। यानी 42 से आपको डिवाइड करना है 445 को, तो कितना टाइम जाने वाला है ये, तो ये रहेगा आपका 1 टाइम, ठीक है। ये लिखेंगे यहाँ पे 42, और आप यहाँ पे जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितना, देखिए डिजिट के नीचे ही डिजिट लिखना, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कि जो है किसको मैंने अभी यहाँ नोट डाउन किया है किसको नहीं किया है। तो 5 - 2 यानी कि ये रहने वाला है आपका 3,
और अब आप नोट डाउन करेंगे 5 को, तो डिजिट के नीचे डिजिट ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि 42 जो है आपको 5 को डिवाइड नहीं कर पा रहा। अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो ही जाना पड़ेगा। अब आपका देखिए आपका हो जाएगा जैसे कि 420 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो मतलब 42 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये जाएगा 420। 420 में जब मैं 35 ऐड करूंगा तब कहीं जाके आपका ये जो डिविडेंड लिखा हुआ है 455 तभी आएगा। यानी इसके लिए अगर मैं मेथड यूज करूंगा, जैसे मैं अगर इसको लिखना चाह रहा हूँ 455 को किस फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ यूक्लिड थ्योरम के फॉर्मेट में। तो मतलब क्या रहेगा, डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर यानी कि 42 इंटू कोशेंट यानी 10 और प्लस रिमाइंडर यानी कि आपका 35। अब देखते हैं फिर से ये वाला। अब 35 किसको डिवाइड करेगा, इस डिवाइजर को, मतलब यहाँ तो रिमाइंडर था और ये इसको फिर से डिवाइड करेगा 42 को। तो क्या रहने वाला है यहाँ पर ये आपका 1 टाइम जाएगा, ठीक है, और 1 टाइम जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 35 और रिमाइंडर आएगा आपका 7, ठीक है। यानी कि यहाँ से कैरी लेंगे 12, 12 माइनस 5 7। अब क्या है यहाँ पर, इसको हम 42 को किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यानी देखिए ये जो चीज यहाँ पर एज अ डिवाइजर थी, अब उसी की वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं यूक्लिड फॉर्म में। तो 42 जो है इसको कैसे लिख पाएंगे, तो हमने कहा 35 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 7। और जो आपका रिमाइंडर ये जो 7 आया हुआ है, अब ये डिवाइजर की तरह काम करेगा और ये जो 35 है ये डिविडेंड की जगह पे जाने वाला है, ठीक है। तो ये अब कितने टाइम जाने वाला है, तो 7 5 जा 35 यानी एग्जैक्टली 5 टाइम कट हो गया। ये जीरो भी लिख लेते हैं, मैं कट लिखता हूँ या आप जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उस नहीं तो अब मैं किसको लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ 35 को। 35 की जगह पे मैं क्या लिख पाऊंगा, 35 को मैं लिख दूंगा 7 इंटू 5। जिस तरीके का हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं उस तरीके से 7 इंटू 5 और प्लस में आपका जीरो। देखिए रिमाइंडर जीरो हो गया है और किस डिवाइजर पे रिमाइंडर जीरो हुआ है। अगर यहाँ से आप देखना चाहें तो आपका ये जो कोशेंट आता है, जो कोशेंट कर रहा हूँ मैं, जो डिवाइजर होता है वही जो है आपका बन जाता है HCF। तो यहाँ जो आपका ये आया है 7, यही है आपका HCF। और ये तो हो गया यूक्लिड फॉर्म में HCF निकालना। अगर हम इस चीज को अपने फैक्टराइजेशन फॉर्म में निकालते, प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन जैसे कि लेते हैं, तो उस टाइप से भी आपका रिमाइंडर जो वो जो मतलब आपका HCF है वो 7 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये तो यहाँ की बात रही। और क्या हो सकता है देखते हैं जरा, 1 सेकेंड। तो ये हो गया जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, 42 इंटू 10 प्लस 35। और फिर ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें आपको लिखना चाहें लिख लीजिए, ठीक है, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि बुक को क्या है हर चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है तो उसको हर चीज़ लिखनी पड़ती है, उनको बस कुछ स्टेप्स ही लिखनी पड़ती हैं। हाँ यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपका जो है ये, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, अभी बेटा है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में जो भी है मैंने अपना जो पूरा का पूरा यूक्लिड थ्योरम जो है अप्लाई किया और यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया। तो इन्होंने लिखा है नोटिस दैट द रिमाइंडर हैज बिकम जीरो। ये इसी पे काम करता है थ्योरम। यानी लिखा है नोटिस दैट द रिमाइंडर हैज बिकम जीरो एंड वी कैन नॉट प्रोसीड एनी फर्दर। और इसके आगे हम क्या ही कर सकते हैं, देखिए जीरो से आप इसमें डिवाइड करेंगे ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। तो मतलब वही है कि जब रिमाइंडर जीरो हो गया तो आपका जो डिवाइजर होता है वही HCF बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ के लिए आपका जो HCF है, यानी जो कि इनके थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रिटन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके लिए स्मॉल d रहने वाला है, तो वो क्या है, वो है आपका 7, ठीक है। तो ये हो गई यूक्लिड थ्योरम। और इसमें मैंने क्या ये एक्सप्लेन कर दिया है, डिवाइजर डिविडेंड कोशेंट, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। और मैंने इसका दूसरा डेफिनेशन भी बता दिया था यूक्लिड थ्योरम का, वो फंडामेंटल थ्योरम का। और मैंने ये रूल भी एक्सप्लेन कर दिए आपको, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह, ठीक है। जितने यूज में आएंगे बस उतने ही किए हैं, 11 का नहीं किया है। और ये आपके जो भी चैप्टर थे, मतलब ये जो टॉपिक थे वो मैंने लगभग ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप
जो भी हैं न्यूमेरिकल वगैरह इसमें जो हैं हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक्सरसाइज सीधे स्टार्ट होगी। और उस एक्सरसाइज के लिए आपको पीछे की जितनी भी अभी क्लासेस हुई हैं, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, मतलब अभी तो देखिए टाइप ऑफ नंबर आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नंबर्स के टाइप, फिर उनकी थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि किसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर जब हम जो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। जब हम कहीं किसी इरेशनल नंबर, मतलब किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ कर रहे होंगे, तो वहाँ आपका एक ये जो हम फॉर्मेट लेके चलते हैं ना, पी वाई क्यू वाला, तो वहाँ पे आपको को प्राइम बार बार बोला जाएगा और आपको लिखना पड़ेगा वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो फिर पता होना चाहिए कि को प्राइम एक्चुअल में होता क्या है, तो इसलिए वो चीज़ मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया हुआ है। मतलब आपको क्या है कि प्राइम नंबर्स में देखिए, नंबर्स तो दो ही हैं, यूनिक फैक्टर लिखने थे, जैसे कि 2 × 2 × 2 × 2, तो ऐसे तो आप फिर 1 को भी जो है आप 1 × 1 × 1 × 1 लिख सकते हैं, तो ये कोई यूनिक वाला तरीका तो हुआ नहीं। तो एक्चुअल वे में आप जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो उसको लिखने का तरीका यही रहता है, यानी आपका फैक्टर की पावर कितनी है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे आपका फैक्टर 2 एक ही बार, मतलब एक ही नंबर यूज हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि इसका प्राइम फैक्टर क्या है तो वो आपका 2 है। यहाँ क्या रहेगा आपका 2 एंड 3 दोनों रहेंगे, ठीक है। कितने बार आया है 2 ये तो किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। और ये डिजिटल सम के बारे में मैं बता दिया कि 3 का जो रूल है वो डिजिटल सम पे काम करता है, और जो 5 का रूल है, ठीक है, वो 0 एंड 5 पे काम करता है, यानी लास्ट डिजिट जो है आपकी ये वाली डिजिट, ये क्या होनी चाहिए यही डिसाइड करती है। और यहाँ भी इवन मतलब अगर होगी तभी ये जो है डिवाइड होगा 2 से नंबर। और यहाँ 9 के लिए अगर मैं डिजिटल सम देखूं तो यहाँ रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल सम जब आप करें किसी का, तो वो आपका ऐसा आना चाहिए कि 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो, ठीक है। तो ये सब हो गए, और कुछ देख लेते हैं एक बार, बचा हुआ तो नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, और ये भी हो गया है। चलिए, तो ये रहा भाई आज का सेशन, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो सीक्वेंस जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, ठीक है, उसमें क्या है अभी कुछ जो टिप्स एंड देखिए मैं एक्सरसाइज पे जल्दी से ज़्यादा चाहूँगा, तो जो टिप्स वगैरह होंगी वो हो सकता है मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता रहूँ, तो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि 11 का मल्टीप्लाई का जो ट्रिक है, ठीक है, 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर है, और लाइक कि जिस नंबर के लास्ट में आपका जो है 5 आता है, उसका स्क्वायर का जो ट्रिक है, तो जो भी चीज़ें हमको थोड़ी बहुत हेल्प करेंगी वो चीज़ें मैं शॉर्ट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और अपना जो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना है।